हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार यादव और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जाके यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं। चलिए बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका बेसिक जो वर्क होता है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना होता है। यानी ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं सिस्टम को अच्छे तरह से चलाने में, अच्छी तरह से मैनेज करने में। A utility software is one which provides certain tasks that help in proper maintenance of the computer. The job of utility program is to keep the computer system running smoothly. Nowadays, many utility software are part of the operating system itself. जैसा कि हमने आपको बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन वर्क क्या होता है, कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हेल्प करना होता है और इनकी मदद से जो आपका कंप्यूटर का रनिंग हो वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, यानी वो अच्छे तरीके से वर्क करने लगे। इसी पर्पज़ के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है आजकल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको एंटीवायरस वगैरह या डिस्क फ्रेगमेंटर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट मिलती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और अच्छे से बात करते हैं। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Even if there is no utility software on your computer, the computer work, but the right kind of utility software loaded, the computer becomes more reliable and even its processing speed increases. कह रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो इससे आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर यदि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का यानी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो इससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। सम ऑफ द कॉमनली यूज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर कौन से हैं? जैसे कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका एंटीवायरस है। आजकल बहुत सारे एंटीवायरस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में के साथ ही मिल जाते हैं। आपको जब सिस्टम वगैरह आप लोग परचेज करते हो तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर होते हैं। कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है? ये फ्रेगमेंट्स को एक साथ एलोकेट करके ले आता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और डिटेल में। बैकअप, जैसा कि आपको नाम से मालूम है, ये बैकअप करने के लिए होते हैं, तो डेटा लॉस होने का जो चांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। कंप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, फाइल को कंप्रेस करते हैं। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव करने का वर्क करता है। एन एंटीवायरस इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स computer viruses. If the software is not able to remove the virus, it is neutralized. यानी कह रहा है यदि मान लीजिए जो आपका एंटीवायरस है वो पुराना हो गया है और वो किसी वजह से वायरसेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका जो एंटीवायरस है वो क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी वो न्यूट्रल हो चुका है, वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है। The antivirus keeps a watch on the functioning of the computer system. If a virus is found, it may alert the user, flag the infected program or kill the virus. कह रहा है यदि किसी जो एंटीवायरस होता है वो पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करता रहता है, फाइल सिस्टम की मॉनिटरिंग करता रहता है और उसे कहीं पे भी कुछ डेंजरस चीज़ें मिलती हैं या कोई वायरस मिलता है तो वो क्या करता है, तुरंत आपको एक मैसेज शो करता है कि आई फाउंड दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन दिस फाइल, और उस यूजर की रिक्वायरमेंट मांगता है या फिर उसको अपने आप ही किल करता है या रिमूव कर देता है। कह रहा कुछ टाइप के जो एंटीवायरसेस हैं, सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एंटीवायरसेस आर बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरस, माइक्रो वायरस, यहाँ पे मिल जाएंगे। और हमने एक
अलग से वीडियो बना रखी है वायरसेस की, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्क फ्रेगमेंटर के बारे में। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी जो मेन मेमोरी होती है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक मेमोरी है। तो जो मेमोरी होती है दोस्तों वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इसमें क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। ये इस तरह से, ये क्या है, आपकी मेमोरी बनी हुई है। इसकी क्या है, ये एड्रेस है। इसमें ये पूरा आपका क्या है, इस तरह से पार्ट बना हुआ है, एक एक एड्रेस है ये। इसमें हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम स्टोर करते हैं। प्रोग्राम या फाइल जो भी है वो आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। ये आपका पूरा क्या है, मेमोरी। तो मान लीजिए हमने एक फाइल लेके आए और उसने क्या किया, रैंडमली इस मेमोरी में यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेस उसने ले लिया। ये फाइल आपकी जो है F1 फाइल ने, ओके। ये जो F1 है, ये फाइल F1 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गई। अब मान लीजिए F2 आई, तो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस इसको F2 को उसने दे दिया, ठीक है। उसने F2 को ये स्पेस दे दिया है फाइल 2 के लिए। और अब मान लीजिए F3 फाइल आती है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, स्पेस नहीं है पूरा सही से, तो वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मान लीजिए ये F3 आपकी फाइल आई, तो वो क्या करेगा, इस F3 फाइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और एक पार्ट को यहाँ पे स्टोर करेगा, एक पार्ट ये यहाँ पे स्टोर करेगा दोस्तों, और कुछ पार्ट इसका यहाँ पे स्टोर करेगा, यानी इसका एक पार्ट यहाँ पे लाके स्टोर कर देगा, और एक पार्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। यानी इसने F3 को क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टोर करने के लिए 3 पार्ट में तोड़ दिया। और ये तीनों जो पार्ट हैं, ये जो तीनों पार्ट हैं, ये यहाँ पे और ये जो यहाँ वाले पार्ट हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, ओके। ये पार्ट क्या कहलाते हैं, आपके फ्रेगमेंट हो जाएंगे। ये जो आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए F3 के, ये तीनों पार्ट आपके फ्रेगमेंट हो जाएंगे। तो यदि मान लीजिए आपको इस तरह से उसने तोड़ के रख दिया, जब आप एक्सेस करोगे तो ये क्या होगा, एक्सेसिंग टाइम इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, समय समय पे इसको चेक करता रहता है फ्रेगमेंट्स को, और उनको एक जगह लाके स्टोर कर देता है डिफ्रेगमेंट सॉफ्टवेयर। द मेमोरी इज यूज्ड in small chunk randomly. Sometimes when a memory chunk of appropriate size is not available, the operating system breaks or fragments the file, resulting in slower access to file. तो वही कह रहा है कि यदि मान लीजिए सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, और इसको हम एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक फ्रेगमेंट। अ डिस्क डिफ्रेगमेंटर स्कैन द हार्ड डिस्क फॉर फ्रेगमेंटेड फाइल एंड ब्रिंग ऑल द फ्रेगमेंट्स टुगेदर। तो जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, वो सारे पार्ट को सर्च करता है और इन सबको ला के क्या करता है, एक जगह कलेक्ट करता है, और ये काम करता है। और इसकी वजह से जब एक साथ तीनों पार्ट आ जाएंगे, तो फिर उसको एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वर्क होता है डिस्क डिफ्रेगमेंट का, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं हम बैकअप यूटिलिटी के बारे में। तो बैकअप यूटिलिटी जैसा कि नाम से मालूम है, ये क्या होता है, हमारा जो भी डेटा होता है उसका बैकअप करने के लिए यूज़ होता है बैकअप यूटिलिटी। जैसा कि आजकल आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे अक्सर देखा होगा कि मंथली या वीकली में बैकअप करता है, और क्या करता है, वो क्लाउड पे बैकअप कर लेता है, ताकि आपको कोई भी डेटा लॉस हो तो आपका वो जो डेटा है वो लॉस ना हो और एक्चुअली में आपको वापस मिल जाए। कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेशन नाम से मालूम है कि क्या करता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लार्ज फाइल को कंप्रेस करके छोटा कर देते हैं, ताकि आप उसको कहीं पे सेंड करना हो या आपको स्टोर करना हो तो आप बहुत ही आसानी से और इजीली स्टोर कर पाओ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्क क्लीनर की। डिस्क क्लीनर क्या होता है, तो डिस्क क्लीनर से ही नाम से मालूम है, ये क्या करता है, हार्ड डिस्क में जो भी अनवांटेड या अनयूजेबल होती हैं, जो बहुत लंबे समय से जो फाइल आप यूज़ नहीं करते हो, उनको ये क्या करता है, क्लीन करने का वर्क करता है। जंक फाइल हो गई या टेम्पोरी फाइल हो गई, इन सबको क्लीन करने का काम करता है डिस्क क्लीनर। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका जो मेमोरी होता है वो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस यूटिलिटी स्कैन द फाइल
दैट हैव नॉट बीन एक्सेस्ड यूज्ड सिंस लॉन्ग, यानी कह रहा है वो फाइल को स्कैन करता है जो बहुत लंबे समय से यूज में नहीं होती हैं. सच फाइल्स माइट बी ऑक्यूपाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस. इन दैट केस द डिस्क क्लीनर utility prompt the user to detect such files so as to create more space on the disk. कह रहा है तो फिर वो क्या करता है कि डिस्क क्लीनर अपने आप मैसेज क्या करता है, शो करता है कि आपने ये फाइल बहुत समय से यूज नहीं की है, मे बी ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ताकि आपका स्पेस बच जाए और आप क्या कर सको, आगे फर्दर इस आगे मेमोरी का यूज कर सको. नेक्स्ट आपका क्या है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स. फाइल मैनेजमेंट टूल्स जैसा कि नाम से ही मालूम है, फाइल मैनेजमेंट टूल फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है. इसकी वजह से आप फाइल का क्या करते हैं, हम लोग सॉर्टिंग वगैरह करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, और सॉर्टिंग से वो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सॉर्ट कर लेते हैं. इसका एग्जांपल आपको हो सकता है विंडो एक्सप्लोरर और गूगल डेस्कटॉप. सो गाइज, दिस वॉज द ऑल अबाउट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.